हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित सतपुड़ा के जंगल का वर्णन करेंगे। तो कहानी जो कविता है इसमें इस कविता को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम सतपुड़ा का जंगल का जो है भ्रमण कर रहे हैं। तो इसमें जो है जो भाषा शैली इस कविता की अपनाई गई है, काफ़ी सरल भाषा है और इसको आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। और इस कविता की हम यदि बात करें तो लयात्मक ध्वनि प्रखर की गई है और यहाँ पर गांधीवादी विचारों से प्रेरित कवि हैं और इसमें गांधीवाद की भी कहीं कहीं छलक मिलती है, छटा मिलती है। यदि हम बात करें भवानी प्रसाद मिश्र की तो इनका जो है दूसरा सप्तक जो कि 1951 ईस्वी में इनकी कविताएं छपी थी। और ये कविता जो है सतपुड़ा के जंगल, ये गीत फरोश नामक कविता संग्रह जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, ये यहाँ से ली गई है। तो चलिए हम लोग आज सतपुड़ा के जंगल जो कि सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर अभ्यारण्य भी वर्तमान समय में बनाया गया है, जहाँ पे हम लोग यदि समय मिले तो भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन पढ़ें और ऐसा आपके मन मस्तिष्क में इस कविता को पढ़ने पर जो चित्र बनेगा, जो आप इनमें इनका जो चित्र बनेगा आपको वह चित्रात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो कि मानव मस्तिष्क पर एक चित्र सी उकेरती है। तो सतपुड़ा के जंगलों का चलिए हम लोग आज भ्रमण करते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है, किस तरह के बने हैं, किस तरह की वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो टॉपिक में सतपुड़ा के जंगलों को घूमते हैं। तो इसका शीर्षक है सतपुड़ा के जंगल। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सतपुड़ा के घने जंगल। तो सतपुड़ा का जंगल कैसा है? घना है। सतपुड़ा का जंगल कैसा है? घना है। नींद से डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो जंगल है वह नींद से ऊँघ रहा है, मतलब जो मंद मंद हवा चल रही है उससे पेड़ जो है धीमे धीमे स्वर में धीरे धीरे से पेड़ जो हिल रही है, उससे लग रहा है कि वह नींद से, जिस तरह से मनुष्य आम आदमी को जब हम मनुष्य को नींद लगता है तो हम लोग थोड़ा ऊँघते हैं, दाएं बाएं जो है पलकियां झपकते हैं, ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे। उसी प्रकार से पेड़ जो है वह ऊँघता सा प्रतीत हो रहा है। उसके बाद झाड़ ऊंचे और नीचे। झाड़ जो है, झाड़ी जो है, पेड़ों की झाड़ी जो है वह क्या है? ऊंचा है और नीचा है। चुप खड़े हैं आंख भींचे। ऐसा लग रहा है कि आंख भींचे हुए चुपचाप खड़े हैं। और कौन कौन से चुप हैं? घास चुप है, काश चुप है, मूक साल पलाश चुप है। ये क्या है? घास, पलाश, काश, ये सब जो है वहाँ की सतपुड़ा के जो जंगल है, यह उनकी वहाँ की प्राकृतिक छटा है। इन सभी पेड़ों को, इन सभी झाड़ियों को वहाँ पर हम लोग यदि भ्रमण के लिए जाएंगे तो देख पाएंगे। बन सके तो धसो इसमें, धस न पाती हवा जिसमें। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद से ऊँघते अनमने जंगल। अब कह रहा है कि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, सतपुड़ा का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो यहाँ की जो प्राकृतिक जो झाड़ियाँ हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, वृक्ष हैं, जो झाड़ियाँ हैं, वह काफ़ी सघन है, विरल नहीं है, सघन है। वह क्या है? काफ़ी सघन है, काफ़ी घना है। वहाँ पर क्या करता है? हवा भी नहीं धस पाती है। वहाँ पर यदि हिम्मत है तो आप वहाँ पर धस सको तो धसो। कभी कह रहे हैं कि यदि आपको बन पाए, यदि आपको डर ना हो, यदि आप वहाँ पर जा पाए तो इस जो झाड़ियों की ओर आप जा सकते हो। फिर कभी कहते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद से डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो हमने बता दिया, ऊँघते हुए मतलब आलस से या जो नींद की जो पूर्व अवस्था है उससे ऊँघते अनमने जंगल। फिर कह रहा है कि अब वहाँ के पत्तों का वर्णन कर रहा है कवि। अब वहाँ के क्या कर रहे हैं कि पत्तों का वर्णन कर रहे हैं कि पत्ता कैसी है। सड़े पत्ते, गले पत्ते, मतलब वह घना वन जो है वह
प्रत्येक वर्ष जो बसंत का समय आता है वह पतझड़ होता है। जब पत्ते गिरते हैं तो क्या होता है, जंगलों में पत्तों का अंबार सा लग जाता है। पत्ते जो है वह नीचे गिर जाते हैं। पत्तियां पौधों को छोड़ देती है, नए कोपल उग जाते हैं, नए पत्ते उगाते हैं। तो पत्ते जो नीचे गिर जाते हैं वह क्या है, वह सड़ गए हैं, गल गए हैं। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते। कुछ पत्ते जो है हरे भी हैं, कुछ पत्ते जले हैं। जंगलों में कभी कभी आग लग जाती है तो क्या होता है कि कुछ पत्ते जो हैं जल भी जाते हैं। और कुछ पत्ते, यहाँ जलने का ये तात्पर्य है कि बसंत में भी कुछ पत्ते जो है गल करके जला हुआ सा प्रतीत हो जाता है। जो सूख जाता है वह सूखा हुआ सा प्रतीत होता है। वन्य पथ को ढके रहे से पंख दल में पले पत्ते। अब कह रहा है कि जो वन है, जो जंगल है, इसके पथ को, इसके रास्ता को ढक रहे हैं कौन सा, पंख दल में पले पत्ते। पंख मतलब कीचड़ में जो पत्ते पल रहे हैं वह क्या कर रहा है कि रास्ता को ढक रहा है। जो जलीय पौधे होते हैं, जो लत्तीदार पौधे होते हैं, जो छोटी छोटी जो पंख में कीचड़ में पनपने वाले पत्ते होते हैं, वह क्या है, लत्तीदार पत्ते जो रास्ते को ढक लिए हैं। उसके बाद करा चल सको, चलो इन पर चल सको तो। यदि आपको चलने की इच्छा हो तो आप इन पर, यदि चल सको तो आप इन पर चलो। दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद से डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ये क्या है, ये घिनौने से जंगल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पत्ते जो हैं वह पत्ते कुछ जले हुए से हैं, कुछ पत्ते जो पंख जो है कीचड़ सा सना हुआ पत्ता है, कुछ कीचड़ों में पनपने वाले जो प्राकृतिक पुष्प होते हैं या प्राकृतिक जो वन्य होते हैं वह उगे हुए से हैं, जो कीचड़ में सने हुए से हैं। और इसके कारण जो है जंगल का जो रास्ता है वह काफ़ी घिनौना सा लग रहा है। तो ये यहाँ पर जो सतपुड़ा के जंगल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उनका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। उसके बाद आगे की पंक्ति में हम लोग देख पाएंगे, और यहाँ पर फिर अगले पदबंधों में बताया जा रहा है कि अजगरों से भरे जंगल। तो यहाँ पर यदि कीचड़ की बात करें तो कीचड़ से सने हुए जो जंगल हैं वहाँ पर क्या है, अजगरों से भरे जंगल हैं। जंगलों में क्या है, अजगर जो सांप है वह जंगलों में भरे हुए हैं। अगम गति से परे जंगल, सात सात पहाड़ वाले, छोटे बड़े झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ओंघते अनमने जंगल। अब यहाँ पर जो जंगल की प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ पर जो उपस्थित वन्य जीव हैं उनकी भी चर्चा की जा रही है। कह रहा है कि ये जंगल जो है यहाँ पर आपको जो तेज गति से आप नहीं, आप धीमी गति से चलें, चूँकि यहाँ पर जो है जगह जगह पर खतरा सा महसूस आपको हो सकता है। यहाँ पर कुल कितने पहाड़ों का जिक्र किया गया है, 7 पहाड़ वाले जंगल हैं। छोटे बड़े झाड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, शेर भी मिलेंगे और बाघ भी मिलेंगे। और शेर का गरज जो कि दूर से ही आपको सुनाई देगी, और बाघ की दहाड़ आपको सुनाई देगी। ऐसा ये सतपुड़ा के जंगल हैं। उसके बाद कराए कंप और कनकने जंगल, नींद से डूबे हुए से ओंघते अनमने जंगल। और यहाँ पर क्या है, शेर की दहाड़ से आपका जो पूरा जंगल है सतपुड़ा के वह कांप उठता है। और यहाँ पर जो है बाघ की दहाड़, शेर की गरज आपको सुनने को मिलेगा, जो कि आपके हृदय को कपकपा देगा, आपको डर की अनुभूति होगी। और अंत में फिर कहते हैं कि नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो यहाँ पर जंगलों की सौंदर्य का वर्णन करते हैं, वन्य जीवों का वर्णन करते हैं। फिर वन्य जीवों के वर्णन के क्रम में कवि कहते हैं कि इन वनों के खूब भीतर, वनों के भीतर अब कुछ वन्य जीव की बारे में हम लोगों ने देखा कि क्या है कि कीचड़ है, कीचड़ से सने हुए हैं, जो कि लेखक जो कवि हैं उन्होंने देखा और उन्हें अच्छा नहीं लगा। काफ़ी वनों और पलाश से घिरे हुए हैं, और यहाँ पर बाघ की दहाड़ भी सुनने को मिला। और
जो है शेर की गरज और दहाड़ भी सुनने, बाघ और शेर की गरज और दहाड़ सुनने को मिला। अब कह रहा है कि इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे और 4 तीतर, तीतर और मुर्गे की यहाँ पर बात की गई है। तो लेखक ने कितने मुर्गे देखा? हालांकि ये जंगलों में बहुत से मुर्गे और तीतर मिल सकते हैं, लेकिन लेखक ने झुंडों में देखा 4 मुर्गे और 4 तीतर कवि ने देखा। उसके बाद कह रहा है पाल कर निश्चित है बैठे, विजन वन के बीच बैठे बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोड़ तगड़े और काले। यहाँ पर कौन सी जाति का वर्णन किया गया? मध्य प्रदेश में गोड़ जाति का। गोड़ जाति के यहाँ पे लोग कैसे हैं? काले हैं और तगड़े हैं, खूब मजबूत हैं। और ये इन्होंने ही क्या किया है कि मुर्गे और तीतर को इस जंगल में पाल कर बैठे हैं। और इनका घर कैसा है, आवास कैसा है? झोपड़ी नुमा है, जिस पर फूस डाला हुआ है। उसके बाद फिर गोड़ के जो दैनिक इनका जो जीवन है, इन पर भी प्रकाश डालते हुए कहते हैं, जबकि होली पास आती, सरसराती घास आती, और महुए से लपकती, मद करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, गोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद से डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अब कह रहा है कि गोड़ जाति के जो लोग हैं वह बसंत जब बसंत का आगमन होता है, बसंत का जो पर्व होता है, बसंत का जो उल्लासमय पर्व होता है, अर्थात यहाँ पर होली का जो पर्व आता है, उसमें क्या करते हैं? सरसराती घास गाती। यह अपनी जो हवा चलती है, जब बसंत ऋतु चलता है तो वातावरण बहुत ही मधुरमय हो जाता है। महुए की जो है पत्ते सरसराती हुए दिख पड़ती है, महुआ टपकती है, और महुआ से जो प्राप्त पेय द्रव है, जिसको कि हम मादक पेय द्रव है जो महुआ से प्राप्त होता है, अर्थात शराब को पीते हैं और मस्ती में जो है ये अपने इस उल्लास से इस पर्व को, जो होली पर्व है, इसको मनाते हैं। कौन मनाते हैं? गौड़। और इसका घर कैसा है? झोपड़ी नुमा है। और ये किसका पालन करते हैं? तीतर और मुर्गे का पालन करते हैं। तो ये जो है अपनी मस्ती में क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं, और गीत जो है इनके अपने जो इनकी जो प्राचीन सभ्यता रही है, जो इनका पूर्वज जिस तरह से जिस संस्कृति को अपनाते हैं, उस संस्कृति को अपनाते हुए इनके ढोल गूंज उठते हैं, ये ढोल बजाते हैं और मस्ती में गाते हैं। और चूंकि गीत इनके गोल इनके, चूंकि लेखक जब यहाँ पर गए तो इनको इनके गीतों की बोल समझ में नहीं आया, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर गीत को क्या बताया है? गोल बताया है। उसके बाद फिर कह रहा है कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से अनमने जंगल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सतपुड़ा का जंगल जो है वह नींद में डूबा हुआ या नींद से ऊँघ रहा है, आलस से चूर है। तो आगे के फिर पंक्ति में कहते हैं कि अब फिर यहाँ पर कह रहे हैं कुछ और प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाने का प्रयास किए गए हैं। और यहाँ पर अब उनकी लताओं के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अटपटी उलझी लताएं। अब क्या है कि वहाँ की लताएं जो है अटपटी सी है, उलझी सी है, डालियों को खींच खाए। और डालियों से जो है, जो बड़े बड़े पेड़ है उनके डालियों से, और जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको डालियों को पकड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वह खींच करके उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। पैरों को जकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाए, सांप सी काली लताएं, बला सी पाली लताएं। अब लता जो है उनका जिक्र यहाँ पर करते हुए कह रहे हैं कि लताएं जो है काफ़ी मजबूत है और पेड़ से लटके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पेड़ को खींच लेगा अपनी ओर, और यदि पैर को पकड़ ले तो वह जो है प्राण को जो है कस करके वह ले जाए। और ये लताएं कैसी है? काली है। बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद से ऊँघते हुए से डूबते अनमने जंगल। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लताएं जो भी लताएं हैं, लताएं भी काफ़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद करा कि मकड़ियों के जाल मुंह पर। अब फिर जब लेखक कवि आगे जाते हैं तो कह रहे हैं कि मकड़ियों के जाल मुंह पर, सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर।
अब यहाँ पर चूंकि कवि जो है पहले ही बता दिए हैं कि सतपुड़ा का जंगल जो है काफ़ी घना है, और यहाँ पर घना होने के कारण मकड़ी जो है काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर आप लोगों को मकड़ियों का जाल जो है देखने को मिल सकता है। और यदि आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको मकड़ियों का जाल जो है आपके मुंह पर आ जाएगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको मच्छरों का जो है दंश, जो कि मच्छर भी काफ़ी अधिक यहाँ पर पनपा हुआ है। चूंकि यहाँ पर कीचड़ का जिक्र किया गया है, पानी का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर मच्छर भी काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद कह रहा है कि दाग काले लाल मुंह पर, बात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद से ऊँघते हुए अनमने जंगल। तो कह रहा है कि मकड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी अधिक है, और मकड़ियों का यहाँ पर जाल आपको देखने को मिल सकता है, आपके मुंह पर आ जाएगा यदि आप इस जंगल में जाएंगे। और मच्छर जो है, मच्छर यहाँ पर आपको काट करके आपको जो है काले और लाल दाग आपको दे सकता है। इतना यदि आप सहन करने की आपको क्षमता है तो आप सतपुड़ा के जंगल में आपका स्वागत है, आप सतपुड़ा के जंगल आ जाओ। उसके बाद कह रहा है कि आगे की पंक्ति में फिर कवि कह रहे हैं, कि जगते अंगड़ाइयों में, खोह गड्ढों खाइयों में, घास पागल कास पागल, साल और पलास पागल, लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल। कह रहा है कि यहाँ पर जब हवा चलती है तो इसकी हवा जो है यहाँ पर खोट खाइयों में जिस तरह से चलती है, और ऐसा लग रहा है कि घास कास और साल पलास जितने भी प्राकृतिक सौंदर्य से जो झाड़ियाँ हैं वह सभी जो है हिलते डुलते से प्रतीत होते हैं। फिर कह रहा है कि मत मुर्गे और तितर, इन मनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाले, मिथित उत्थित जहर वाले, मेरू वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो ठीक वैसे घने जंगल। कह रहा है कि जो यहाँ पर हवाएं चलती है तो यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो यहाँ के जो वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वह हिलती डुलती हुई सी प्रतीत होती है, और ऐसा लगता है कि वह पागल सा हो गया है। उसके बाद फिर तीतर और मुर्गे का जिक्र करते हुए, उसके बाद फिर तीतर और मुर्गे का जिक्र करते हुए से बताते हैं कि इन वनों के भीतर जो है बहुत अधिक तक में मुर्गे और तीतर देखने को मिलता है। और इस वन को यदि हम देखेंगे तो आसमान तक इतनी लंबी लंबी वनस्पति, इतने बड़े लंबे बड़े पेड़ हैं कि आपको बाहर की ओर कुछ भी नहीं दिखेगा, और सिर्फ आपको आसमान तक दिखेगा। ऊपर जो सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, थोड़ी थोड़ी आसमान आपको दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ जो है क्षितिज तक फैला हुआ है, मतलब आसमान तक फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपको पल पल जो है मौत से आपको सामना हो सकता है, ऐसा यह जंगल है, इतना घना है। और यहाँ पर यदि हम बात करें मथित उत्थित जहर वाला, मेरू वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, यहाँ पर सांपों का भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जहरीले सांप भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर सागर की भी बात की गई है, ठीक वैसे घने जंगल। यहाँ पर बीच में जो है, यदि हम बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा जो अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि सतपुड़ा जो है यहाँ पर एक बांध बांधा गया है, और जिसमें कि काफ़ी मात्रा में मत्स्य पालन भी होता है। और जो वहाँ की जो पर्यटन काफ़ी डेवलप हुआ है, और अभ्यारण्य भी यहाँ पर बनाया गया है। तो जिस समय में यह कविता लिखी गई थी उस समय का यहाँ पर जिक्र काफ़ी अच्छी तरह से भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा किया गया है। उसके बाद कह रहा है, ऊँघते अनमने जंगल, धसो इसमें डर नहीं। अब फिर कवि कह रहे हैं कि धसो इसमें डर नहीं, मतलब इसमें आओ किसी प्रकार का डर नहीं, मौत का यह घर नहीं, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों के गोद पाले। अब कह रहा है कि इन वनों के गोद पाले, मतलब जो प्राकृतिक वन है इसके बीचों बीच एक नदी नाला जो है निर्झर, मतलब निरंतर जो है नदी नाले चलते रहते हैं, और ये वनों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके गोद में ये प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक छटा इनको पाले हुए हैं।
लाख पंछी सो हिरन दल। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ पे जो वनों का जो प्रकृति है उनका वर्णन करने के बाद पंछियों का भी वर्णन किया गया। यहाँ लाखों पंछी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहती हुई नदियां हैं और 100 हिरन के दल, तो हिरन का भी यहाँ पर झुंड आपको देखने को मिल सकता है। चांद के कितने किरण दल, झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसलय। यहाँ पर बहुत सारे फूलों का भी जिक्र किया गया है और बहुत सारे फलों का भी जिक्र किया गया है, जो कि यहाँ पर आपको सतपुड़ा के जंगल में मिल सकता है। अब कह रहा है कि हरित दुर्वा रक्त किसलय। अब यहाँ पर जो कुछ पौधे हैं, जो दूब है, उनके बारे में चर्चा किया गया है और साथ ही साथ जो रक्त सा जो है किसलय जो फूल है वह यहाँ पर बताया गया है। पूत पावन पूर्ण रस में सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। अब यहाँ पर अंततः कवि कहते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल में इतनी सारी वनस्पति के साथ साथ खूब सारे लताएं आपको देखने को मिल सकता है। तो अब सतपुड़ा के जंगल का हम लोगों ने आज जो कवि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है उनके काव्य को पढ़ा। और इसमें यदि हम बात करें तो सतपुड़ा का जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है उसकी जंगल का वर्णन किया गया है। तो वहाँ के जंगलों में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े पेड़ हैं, लताएं हैं और यहाँ पर मकड़ों की जाल, चूंकि सघन वन है तो यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। साथ ही साथ जो अजगर सांप का जिक्र किया गया है, तीतर और बटेर, जो जंगली जलीय जो वन्य पक्षी हैं उनका वर्णन किया गया है, मुर्गे का वर्णन किया गया और मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले जो गौड़ जाति है, जनजाति है, उनका जिक्र किया गया है। और उनका जो पावन पर्व होता है जो होली है, जिसमें वो काफ़ी मस्ती भरे स्वर में अपने ढोल नगाड़े को पीटते हुए उस पर्व को मनाते हैं, उसका जिक्र किया गया है। साथ ही साथ लताओं के साथ अनेकों पेड़ पौधे और बीच में सतपुड़ा के जो नदियां चल रही है कलकल करती हुई निरंतर, उसका भी जिक्र हम लोगों को इस कविता में देखने को मिला। तो आज की इस कविता में बस इतना ही बताना था। आप लोगों को कविता कैसा लगा, और उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगे तो और भी शेयर कीजिए और दूसरे को भी जानकारी हो सतपुड़ा के जंगल की। और इस कविता में बस इतना ही। आप लोगों को फिर नेक्स्ट कोई नए टॉपिक, कोई नई जानकारी, कोई नई कविताओं के साथ आप लोगों की